नारद जी बोले महाराज ये कल्याण किस किस का करती, भला किसका करती, ये बताओ। कोई कैटेगरी है कि फलाने आदमी को ही मिलेगा इतने नंबर? कोई है? गिनती विनती है? हाँ सुनो नारद जी, कोई गिनती नहीं। ये धर्मात्माओं का तो भला करती है, पर कोई महापापी रहा हो, जिंदगी भर पाप के अलावा उसने कुछ ना किया हो, और सुनो पाप करते करते मर भी गया हो, मरने के बाद भी अगर उसके नाम से भागवत कथा का ग्रंथ का आप पारायण करवा दो तो उसका भी उद्धार हो जाता है। जिंदा की छोड़ो, मरे हुए का भी कल्याण कर देती। सोई हाथ जोड़ करके नारद जी बोले महाराज केवल बातें बता रहे हो कि कोई प्रैक्टिकल हुआ भी है? बोले हुआ है। अच्छा कहां हुआ, जरा विस्तार पूर्वक आप हमें प्रेम पूर्वक बताइए। तब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले सुनो, भारत के दक्षिण क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी थी, उस नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा था। उस नगर में सब प्रसन्न रहते थे। उसी नगर के बीच में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा, पूजा पाठ करवे, नित्य नियम से रहवे, कर्म कांड करवे। जितने भी धर्मात्मा, इनकी घरवाली उतनी उल्टी, बड़ी विपरीत। इनका नाम आत्मदेव, पत्नी का नाम धुंधली, नाम ही धुंधली है। महाराज पंडित जी जब तक पूजा ना कर लें तब तक भोजन नहीं करते थे, और पंडितानी इतनी खतरनाक, जब तक पड़ोसी से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक वो रसोई में नहीं घुसती थी। इतनी खतरनाक, रोज लड़ती, दिन भर लड़ती, जब मौका मिले सो लड़ती। और तो दूर की बात है, लड़ाई में इतनी माहिर कि जब भी लड़ाई होवे सो पानी का मटका बाहर लेके आ जाए। तो कोई पूछा कि और तो सब ठीक है, लड़ाई में ये पानी का मटका लेके क्यों आती? बोले बा गाली बकते हैं तो गला सूखता ना, तो पानी की जरूरत पड़ती। अरे तो भाई पानी की जरूरत पड़ती, घर जाके पी लो, भीतर मटका लेके क्यों आते? बोले वाह, जब तक पानी पीने जाएंगे तब तक तमाशा देखने वाले नहीं भग जाएंगे, सोई हम पानी की व्यवस्था बगल में रखते। बड़ी कृपा, ऐसी खतरनाक देवी। भगवान की कृपा से घर पे सब कुछ, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, एक कमी है, क्या? संतान नहीं है। ब्राह्मण बड़े परेशान, क्या करें? खूब जब तक नियम धर्म किया पर बेटा नहीं हुआ, और भाग्य इतना खराब कि पेड़ लगावे तो फल देना बंद कर देवे, गाय लावे तो बछड़े देना बंद कर देवे, इतना भाग्य खराब। अब तो और टेंशन में ब्राह्मण देवता, मरने के काजे जंगल चले गए। जंगल को एक भाषा में कहते हैं वन। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। पहले के जमाने में जो भी बन जाते थे वो बन जाते थे, वो बन जाते थे, जो भी बन जाते थे। राम जी बन गए सो बन गए, राम जी बन गए तभी तो बन गए भगवान, नहीं तो यहां तो राजकुमार ही कहलाते, तो बन गए। आत्मदेव ब्राह्मण भी वन चले गए, क्यों? मरेंगे। एक पेड़ के नीचे आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। हरि बिना कौन जगत में हमारो, हरि बिना कौन जगत में हमारो। आंखों में आंसू भर के रोने लगे, हमारा कौन जगत में। हरि बिन कौन जगत में मेरो, हरि बिन कौन जगत में मेरो। यहां कौन हमारा है? कौन जगत में मेरो, कौन जगत में मेरो, कौन जगत में मेरो, कौन जगत में मेरो। प्रभु बिन कौन जगत में
रोते हुए कहने लगे, हमारा इस प्रभु के बिना इस जगत में कौन है। नैनों में आंसू भरे, आहा, फूट फूट कर रोने लगे। इतने में एक महात्मा गुजरे। महात्मा ने देखा, अरे कोई ब्राह्मण बैठा है, मस्तक पर तिलक है, माला लिए, रो रहा है, लगता भगवान का भगत है, जरा देख लें, पूछ लें क्या बात है। महात्मा नजदीक आए, भाई कौन हो, क्यों रो रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान की याद में रो रहे हो। हाथ जोड़ करके पंडित जी ने प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। हाँ, क्यों रो रहे हो। महाराज और तो आपकी कृपा से सब है, बस बेटा नहीं है। महात्मा का दिमाग खराब हो गया। हम तो सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटा के लिए रो रहा है। बड़ा उल्टा आदमी, अरे पागल हो गया। बेटा बेटा के चक्कर में मत पड़ो पंडित जी, ये बेटा किसी के नहीं भाई, हो भी जाएंगे तो फिर रोओगे। बेटा काऊ के नहीं भाई, भगवान को अपना मानो, वही अपने हैं। अब भाई जिसको जो सुध लगी हो वही अच्छा लगता है, तो ही पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, महाराज आप तो ठहरे महात्मा, आप क्या जानो बेटे का सुख। जब पापा पापा कहता हुआ गोद में आता है तो कान में रसगुल्ला सा घुल जाता है। बेटे का सुख तो हम ही जान सकते महाराज। पंडित जी के माथे की तरफ महात्मा ने देखा, बोले सुनो, सप्त जन्मावधि नैवचा नैवचा, एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं। सोई माथा पटक दिया फटाक से जमीन में। क्या हुआ महाराज, माथा क्यों जमीन में पटक दिया। महात्मा से पंडित जी बोले, महाराज पहले तो 1 गुना दुख था, अब तो 7 गुना और प्लस हो गए, अब तो मरेंगे। और सुनो महाराज, हम तो मर रहे, आत्महत्या तुम्हें लगी। महात्मा बोले, लोग कहां खाम कहां खाज ले ली मोल, अच्छे खासे हम जा रहे थे और ये पंडित जी मर जाएंगे, आत्महत्या लगेगी। भैया हमें क्यों आत्महत्या लगेगी, महाराज तुमने ही हमारा दुख बढ़ाया है, 7 गुना कर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज चला दिया है। तो महात्मा बोले, कोई उपाय है। हाँ एक उपाय। क्या। हमने सुना महात्माओं की वाणी पर परमात्मा भी विचार करता है, आप आशीर्वाद दे दो कि बेटा हो जाए तो ही हम छोड़ेंगे, नहीं तो हम मर रहे। दे पटाक खपड़िया फोड़ दी। रुक जा पंडित जी, रोको 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 महाराज, रोको रोको, खपड़िया मत पटको। चलो ऐसी बात है, ये लो फल, अपनी घरवाली को खिला दियो, भगवान की कृपा से जाओ, तुम्हारे घर पर बेटा होगा। जय हो महाराज। सोई फल लिया, घर आ गए। पत्नी का नाम धुंधली, लो देवी फल खा लो, महात्मा का प्रसाद है, परमात्मा कृपा करेंगे, बेटा होगा बेटा। पत्नी बोली, महाराज जो आज्ञा। पर पत्नी भी इतनी खतरनाक, पतिदेव तो चले गए ब्राह्मण गांव में बताने, अब ये फल लेके बैठी, खाऊं कि ना खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई, अरे बहन क्या कर रही है तू बैठी बैठी। बहन तू ठीक आ गई, मैं तो बड़ी चिंता में हूं, सुबह थे। का है गई बहन, मैं का बताऊं, मेरे स्वामी जी ये फल लेके आए हैं, कह रहे थे फल खा लेना बेटा हो जाएगा, तू बता खाऊं या ना खाऊं। अरे पागल है, तेरे वंश नहीं है, कोई खानदान में है नहीं है, दिया जलाने वाला हो जाएगा, अच्छी बात है, फल है खा ले, क्या बिगड़ना है तेरा। पर 1-2 बातें बड़ी चिंता कर रही। क्या। मैं सोच रही मैं फल तो खा लूंगी पर गर्भवती है जाऊंगी, गर्भवती है जाऊंगी तो एक बड़ी टेंशन है। कौन सी टेंशन, मैं दौड़ नहीं लगा पाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, तुझे कौन सा मिलिट्री में भर्ती होने जाना है, आर्मी में भर्ती थोड़ी होना है जो दौड़ लगाना है। ना 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 ना, मैं सोच रही हूं अगर मैं गर्भवती है गई तो दौड़ नहीं पाऊंगी, और धोखे से घर में आग लगी तो सब तो भग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। तो पड़ोसन बोली, ये गारंटी थोड़ी है कि आग लगेगी। तो धुंधली बोली, तू गारंटी ले ले कि आग ना लगे। पड़ोसन ने सोचा कहीं मैंने गारंटी ले ली कि आग नहीं लगेगी, कल के दिन कहीं यही ना धर दे आग, तो गारंटी विफल हो जाएगी। बोली, बहन ऐसा नहीं है, पर जरूरी थोड़ी। अच्छा चल एक और बात बता। क्या। मैंने सुना जो स्त्री गर्भवती होती है उसका पुनर्जन्म होता है प्रसव पीड़ा के बाद। हाँ वो तो भगवान की देन है, उसमें क्या लेना देना, तू टेंशन मत ले, बेफिजूली की बातें मत कर, तू तो फल पा ले। तीसरी बात और बता। क्या। अगर मैं गर्भवती हो गई तो काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ तो तू चिंता मत कर, अपनी ननंद को बुला लेना, नंद आ जाएगी तेरी। अरे उसको ना बुलाऊं मैं, क्यों, बड़ी चोरनी है, काम काज के बहाने आएगी, पूरा घर का सारा सामान लेके भग जाएगी, उसको नहीं मैं बुलाऊं। अब पड़ोसन बोली, जो तुझको करना है सो तू कर, तुझसे तो भगवान ही हारे। चली गई। लेकिन धुंधली की बहन आई तब तक, महाराज उस पर बड़ी कृपा।
भगवान की। 4 बच्चे तो वो घर छोड़ के आई, 2 बच्चे आगे चल रहे, एक बच्चा उंगली पकड़ के चल रहा, खुद के ही है ये। एक बच्चा को उसने गोद में ले रखा, एक अभी अभी गर्भ में पल रहा। आई, अरे बहन राम राम धुंधली, राम 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 राम, आजा बहन तू ठीक आ गई। अरे बहन धुंधली क्या बात है, तू बड़ा मुंह लटका है। पूरी कहानी बता दी। और धुंधली की बहन तो चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, ताकि 1-2 बच्चे हमारे सेट हो जाए। यारी सुन, ये बाबा बैरागियों के चक्कर में मत पड़िए। बाबा बैरागी है, ना जाने कौन सा मंत्र मार के फल दे दें तू पागल हो जाए। छोड़ दे सब झंझट। तो मैं पति को क्या जवाब दूं? उन्होंने तो कहा है कि बस फल खाओ, जय जय हो जाएगी, बेटा होगा। अरे तू टेंशन ना ले, ये फल खिला दे, ये जो गाय बंधी ना बहुत दिन से, इसको खिला दे। फिर मैं पति को क्या जवाब दूं? कोई जवाब नहीं देना। तू झूठ मूठ का गर्भवती होने का नाटक कर। भगवान की कृपा से अभी हाल मेरे कोख में बच्चा आया है, तू कुछ धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद करा दूंगी। जो भी होगा मैं तुझे रातों रात सौंप दूंगी। मेरे ही घर पे तू चल के रह, तो ले, तुझे झंझट भी नहीं लेना पड़ेगा मोल, और बेटा का बेटा या संतान की संतान मिल जाएगी भगवान की कृपा। ये बहुत बढ़िया है। धुंधली देवी भी बड़ी खतरनाक, उसने वो गाय को फल खिला दिया, खुद गर्भवती होने का नाटक करती हुई बहन के घर चली गई। कालांतर में बहन को बेटा हुआ, बेटा को बहन को दे दिया, धुंधली को दे दिया। धुंधली बेटा को लेकर घर पर आई, पति देव से बोली महाराज आपकी जय हो, बेटा हुआ है। ओहो, पंडित जी तो खुश हो गए, ढोल नगाड़े बुलाए, खूब जय जयकार हुआ। कुछ दिन ढोल नगाड़े बजे, जय जयकार हुई, प्रसन्नता बंद ही नहीं हुई। तब तक महाराज जो फल गाय को खिलाया था उसको भी बेटा हुआ, बछड़ा नहीं हुआ। पूरा मनुष्य जैसा बालक उत्पन्न हुआ। बस संत का आशीर्वाद था तो कान गऊ जैसे हुए, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा हो गया। अब तो लंबी लंबी लाइन लगने लगी पंडित जी के घर। बताओ तो, पहले तो एक बेटा नहीं थे, अब तो गाय के भी बेटा होने लगा। एक दिन पंडित जी नामकरण करने लगे। जो गाय के बेटा हुआ था उसके कान गौ जैसे थे, इसलिए गौकर्ण, उसका नाम गौकर्ण रखा। अपने बेटे का नाम रख ही रहे थे, तब तक धुंधली आ गई। महाराज क्या कर रहे हो, बेटे का नाम रख रहे हैं? 9 महीना दुख हमने झेलो है गर्भ में बच्चे को लेने को, इसलिए नाम रखने को अधिकार भी हमको दो। हाँ तू धल्ले देवी, बस मुस्कुरा, हंसी खुशी रहे, भगवान की कृपा है। अच्छा महाराज हमारा नाम है धुंधली, हमारे बेटे का नाम है आज से धुंधकारी। पंडित जी बोले जय हो, अपने ही नाम पे धर लिया तूने। और हुआ क्या? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारिश्चा माखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी माखला। गोकर्ण तो पंडित भय, पर धुंधकारी नंबर 1 का खल हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो बचपन से ही खतरनाक धुंधकारी हुआ। गोकर्ण तो गुरुकुलम में पढ़ने चले गए, पर धुंधकारी बड़े होते ही छोटे छोटे बच्चों को पीट देता। कोई बच्चा पलना में सो रहा हो तो जोर से चोटियां ले आए, 4-5 चांटा मारे आए। कोई अंधा आदमी रास्ता पूछे तो कुआं में गिरने का रास्ता बता दे। इतना खतरनाक हुआ, पड़ोसी के घर से सामान उठावे, दूसरे पड़ोसी के घर धर देवे, दोनों की चोरी के नाम पे लड़ाई हो जावे, ये कोने में बैठ के मजे लेवे हैं। इतना खतरनाक हुआ, महाखल। बड़ा हुआ, 1-2 नहीं 5 वेश्याएं रख ली, जितना घर का धन था सब जाके देने लगा। एक दिन पिताजी की सुटाई कर दी, बताओ मटेरियल कहाँ है, माल पानी बताओ कहाँ है। पिताजी बोले बेटा जितना तो दे दिया है, दे पटा, दे चाटा चटा, दे चाटा चटा। तो आत्मदेव ब्राह्मण के आंखों से आंसू बहने लगे। धीरे से एक व्यक्ति कान में बोला, एक दिन और रो रहे थे पहले भी, क्यों? बेटा नहीं था। आज क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण बोले बेटा क्यों है?
यही सबका हाल है। हाँ, सबका हाल है। दोनों हालत में ही आदमी रोता है। मिल जाए, देखो जितने जितने यहां पर बैठे हुए बिना शादी वाले सब सोच रहे हे भगवान शादी हो जाए। जिनकी हो जाएगी और जिनकी हो गई उनसे पूछो हे महाराज हम तो सन्यासी हो जाएं। आओ, इससे बढ़िया तो यही था, शादी ना होती बढ़िया। सन्यास जितना विवाह के बाद प्रकट होता है, पहले नहीं प्रकट होता है। हाँ, सन्यास तो विवाह के बाद ही प्रकट होता है। जब झंझट देखो, पहले साल बढ़िया शादी होवे तो पहले साल तो पत्नी लगती है चंद्रमुखी। महाराज चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी अच्छा बहुत बढ़िया है। लेकिन 2-3 साल शादी के गुजर जाएं सो लगती है भद्रमुखी, भद्दा चेहरा लगने लगता। जहां 5-6 साल बीते, छोटे छोटे पैया पप्पू है, तो जो पहले साल चंद्रमुखी लग रही थी, दूसरे तीसरे साल भद्रमुखी लग रही थी, वही फिर ज्वालामुखी नजर आने लगती है। हाँ, बड़ी हालत। आज फिर ब्राह्मण देवता रोने लगे, बेटा क्यों है? इतने में गोकर्ण जी आ गए। उन्होंने पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी आप रो मत। क्यों रो रहे हो? क्या बताएं? देहेंसि मांसु रुधिरे विमतिम त्यज। ये शरीर किसी काम का नहीं, ये तन किसी काम का नहीं। पिताजी आप सावधान हो जाओ, ये सारा संसार नश्वर है, ना सुख है ना दुख है, सब माया है। अच्छा बुरा ना मानना, आप लोग हमारी बात सुनकर के भी इतने बैरागी मत हो जाना कि सब माया। माया के बिना भी काम नहीं चलना है। हाँ, बहुत ज्यादा बैराग धारण मत कर लेना कि तुम कल से ही काम धाम बंद करो, सब माया है। ना ना ना, रहना जो कर रहे वही करना, पर एक काम करना, संसार में रहकर संसार के मत रहना। रहो संसार में, पर संसार कभी देखना तुम, तेल की बूंद पानी में गिर जाए तो कितनी भी बड़ी बड़ी लहरें हों, पर तेल की बूंद तो इतराती रहती है, लहराती रहती है, झूमती रहती है, मस्ती में रहती है। जिंदगी भी तेल की बूंद की तरह होनी चाहिए, इतराती रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, लहराते रहना चाहिए। संकटों की कितनी भी लहरें आए, मुस्कुराते हुए पार कर जाना चाहिए। ऐसा जीवन बना। संसार में तो रहो, संसार के मत रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो धुंधकारी गोकर्ण जी समझा रहे पिताजी को, पिताजी ये माया है, यहां कोई किसी का नहीं है। साहब सीताराम, कभी लगे कि कोई नहीं है, कभी लगे कि अधूरे पड़ गए, कभी लगे कि विपरीत परिस्थिति आ गई, मेरे पागलो तुम एक बार हृदय से पुकार देना, वो चली आएगी। कुपुत्रो जायते कुछ दपी कुमाता न भवती। पूत कपूत हो सकता, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। काल के पंजे से माता बचाओ, हे मां भवानी। काल के पंजे से माता बचाओ, हे मां भवानी, हे मां भवानी। थोड़ी सी बात और भागवत की करें। आत्मदेव ब्राह्मण को गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, संसार सम्मोह है, छोड़कर जाओ। गए वो, 5 वेश्याओं को धुंधकारी ने रखा, संपत्ति देने लगा, चोरी करने लगा। चोरी करते करते धुंधकारी राजा के घर चोरी करने गया। वेश्याओं को डर लगा, इसलिए धुंधकारी को शराब पिलाकर, मदिरा पिलाकर, गले में फंदा डाल करके मार दिया। और जहां पर उसने वेश्याओं को रख रखा था, वहीं गाड़ कर वेश्याएं धन लेकर चली गई। वो प्रेत योनि में आया। फिर भाई गोकर्ण ने पिंडदान किया, चूंकि धुंधली मां ने भी कुआं में गिर करके प्राणदाह किया था। पिताजी वन चले गए थे, भाई का पता नहीं, शायद शरीर पूरा हो गया तो पिंडदान किया। बाद में एक दिन गोकर्ण जब घर आए तो गोकर्ण को धुंधकारी प्रेत बनकर सताने लगा।
प्रेत बनकर सताने लगा। तब उपाय सोचा कि क्या किया जाए। सुबह सूर्य भगवान ने उपाय दिया, तुम्हारा भाई महापापी था, महापापी होते हुए भी मर गया, अब वो प्रेत बन गया, पर अगर भागवत की कथा की जाए तो तुम्हारे भाई का तरन तारण हो सकता है। दूसरे दिन भागवत की कथा रखी गई। 7 गांठ के बांस पर धुंधकारी आके बैठा। एक दिन की कथा पूरी होती, एक गांठ फट जाती, दूसरे दिन की कथा पूरी होती, दूसरी गांठ फट जाती। 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गईं और जो धुंधकारी प्रेत योनि में था वो दिव्य योनि में प्रकट हो गया। कहने का सीधा सा तात्पर्य, कथा से जो सीखना चाहिए, भागवत की कथा कली काल में एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि पापी मर भी जाए, उसके नाम से भी कथा को करवाया जाए, तब भी उसका उद्धार हो जाता है। हम नहीं कह रहे, धुंधकारी ने अपने मुंह से कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए महापापी का तरन तारण कर दिया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999810810818, IFSC कोड HDFC 0000088।